राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। जो सच है वो पर्दे के पीछे अभी भी छिपा हुआ है। तो ये तो इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में महिला बन सकती है मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। वर्तमान राजनीतिक स्थिति और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता का नाम बिहार के संभावित मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो एनडीए धर्मशीला गुप्ता को महिला मुख्यमंत्री के रूप में आगे कर सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और धर्मशीला गुप्ता कैसे रेस में आ गए, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, ये कहां से आ गया? देखिए, अभी तो कुछ भी पता नहीं है कि कौन बनेगा सीएम, लेकिन नाम तो कई हैं रेस में, कई तरह के नाम चल रहे हैं। तो धर्मशिला जी का भी नाम अब रेस में शामिल हो गया है। पहले तो सम्राट चौधरी थे, नित्यानंद राय थे, फिर आपको विजय सिन्हा थे, लेकिन अब धर्मशिला जी का नाम भी जुड़ गया है। तो वर्तमान में बिहार से राज्यसभा सांसद हैं धर्मशिला, और बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उन्हें 2024 में निर्विरोध चुना गया था, और जब उनको राज्यसभा भेजा गया था तो उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पार्टी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। तो रोने लगी थी खुशी से। तो डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता मूल रूप से बिहार के दरभंगा की रहने वाली हैं, और उनका मुख्यमंत्री बनना फिलहाल केवल राजनीतिक अटकलों और चर्चाओं पर आधारित है। अभी तक कोई पार्टी ने फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री पद की रेस में सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम हैं वो हैं, नित्यानंद राय हैं, विजय सिन्हा जैसे बड़े नेता हैं, और अब कहा जा रहा है कि एक महिला नेत्री भी मुख्यमंत्री बन सकती है। तो अभी चर्चा है। सर, तो आखिर ये चर्चा कहां से आई और धर्मशिला गुप्ता को क्यों बनाया जा सकता है सीएम? अब देखिए, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार की राजनीति में डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में आने के पीछे कई रणनीतिक और राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का संदेश बीजेपी दे सकती है। हाँ, बीजेपी नेतृत्व हाल के वर्षों में महिलाओं को प्रमुख पदों पर बिठाने की रणनीति के तहत काम कर रहा है। तो धर्मशिला गुप्ता को सीएम बनाकर पार्टी महिला वोट बैंक को सीधे तौर पर साधने की कोशिश कर सकती है, जो पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार के साथ रहा है। जातीय समीकरण के हिसाब से भी वो फिट बैठती हैं, वैश्य समुदाय से आती हैं, और बिहार में बीजेपी का एक मजबूत और वफादार ये वोट बैंक माना जाता है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से इस बड़े पिछड़ा वर्ग समूह को एक बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसलिए उनका नाम रेस में शामिल हुआ है। सर, तो धर्मशिला गुप्ता को संगठनात्मक अनुभव कितना है? देखिए, डॉक्टर गुप्ता का परिवार लंबे समय से संघ और बीजेपी से जुड़ा रहा है, और वह मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और बिहार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर काम कर चुकी हैं, जो उनकी पार्टी के प्रति गहरी निष्ठा और सांगठनिक पकड़ को भी दिखाता है। साफ छवि है और उच्च शिक्षा भी है, मतलब वो एमएससी, बीएड, पीएचडी की हुई हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बिहार को शिक्षा का हब बनाने और महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बताती रहती हैं, जो एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए फिट बैठता है। हाँ सर, तो कई बड़े चेहरे जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और किस सीएम के रेस में थे, आपने बताया भी, तो ऐसे में धर्मशिला गुप्ता कैसे रेस में आ गई? देखिए, किसी अपेक्षाकृत नए या कम विवादास्पद चेहरे को चुनना गुटबाजी को खत्म करने का एक सरप्राइज कार्ड हो सकता है। देखिए, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच कैसा रिश्ता है पता है। नित्यानंद राय अगर सीएम नहीं बन रहे हैं तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि सम्राट सीएम बने। एक ही शर्त उनका होगा, एक ही मांग होगी कि भाई हम नहीं तो सम्राट नहीं। इसी का फायदा तीसरे को मिल सकता है। तो माना जा रहा है कि पार्टी में जो गुटबाजी है उसको खत्म करने का एक सरप्राइज कार्ड बीजेपी खेल सकती है, और जैसा बीजेपी ने अन्य राज्यों में भी किया है। वर्तमान में वह राज्यसभा सांसद हैं धर्मशिला जी, और उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम निर्णय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति पर ही निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री से भी मिली भी हैं 2 दिन पहले, तो उनका नाम तेजी से चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार की सहमति के बिना तो कोई सीएम बनेगा नहीं।
नीतीश कुमार तो ये भी नहीं चाहेंगे, राजनीतिक रूप से अगर सोचिए तो क्यों चाहेंगे कि कोई सीएम की कुर्सी पर अति पिछड़ा बैठे। जी। भाई अति पिछड़ा के नेता वही हैं, खुद बड़े नेता हैं, उनका वोट बैंक अति पिछड़ा ही है। तो दूसरे किसी नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठा देंगे अति पिछड़ा समाज से तो उनका वोट बढ़ जाएगा। तो सम्राट चौधरी को बनाएंगे नीतीश कुमार या नहीं, ये भी सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या ये है कि नीतीश कुमार दलित के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, बीजेपी के 3 उम्मीदवार हैं और एक उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के 2 हैं और बीजेपी के 3 में से 2 तो बीजेपी के हैं और एक उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा को माना जा रहा था कि बीजेपी अपना तीसरा उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन अब बीजेपी ने उनको दूसरा उम्मीदवार बना दिया है, मतलब उनकी जीत पक्की है। तो ये भी कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ करके बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ठिकाने लगाने की कोशिश की है और नंदकिशोर यादव जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे, उनको नागालैंड का गवर्नर बना दिया है बीजेपी ने। तो अब नित्यानंद राय का भी पत्ता काट दिया, मतलब अब नंदकिशोर यादव को राज्यपाल बना दिया तो फिर एक दूसरे यादव को मुख्यमंत्री बीजेपी शायद ही बनाए। भाई उसका तो मकसद है कि हर जाति को साधा जाए। तो नंदकिशोर यादव के जरिए यादव को संदेश दे ही दिया कि भाई बीजेपी में यादवों के लिए भी जगह है। तो अब नित्यानंद राय का चांस थोड़ा कमजोर पड़ गया। जहाँ तक सम्राट चौधरी का है, उनका भी चांस थोड़ा कमजोर पड़ा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का सीट देना मजबूरी नहीं थी बीजेपी की। उपेंद्र कुशवाहा को तो राज्यसभा बीजेपी ने भेजा ही था और चुनाव उनकी पत्नी लड़ी, वो भी विधायिका हैं, बेटा चुनाव नहीं लड़ा फिर भी उसको मंत्री बना दिया बीजेपी ने। तो अब तो दबाव तो नहीं बना सकते थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को ज़्यादा अहमियत दे करके सम्राट चौधरी का कद कहीं ना कहीं छोटा करने की कोशिश की है। तो बीजेपी में कब क्या होगा और किस एक्शन का क्या मतलब है समझना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अभी फिलहाल रेस में सबसे आगे तो सम्राट ही है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ हमेशा दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार उनके पीठ पर हाथ रख करके लोगों के बीच बोल भी रहे हैं कि यही सब बिहार संभालेंगे। तो संकेत तो दे रहे हैं नीतीश कुमार कि सम्राट चौधरी को अपनी विरासत सौंप सकते हैं। और नीतीश कुमार अगर ये मान लीजिए कि जो नाम चल रहे हैं सब इसमें से कोई नहीं, तो नीतीश कुमार या तो सम्राट का साथ दे सकते हैं या फिर वो किसी दलित के नाम पर सहमति दे सकते हैं। अपने भी कुर्सी उन्होंने छोड़ी थी तो जीतन राम मांझी को बना दिया था सीएम, देखा था ना। वो अपनी पार्टी के ही किसी अति पिछड़ा नेता को बना सकते थे सीएम, नहीं बनाया ना, एक दलित को चुना क्योंकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। तो यहाँ भी अगर नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, धर्मशिला पर बात नहीं बनी, नीतीश तैयार नहीं हुए, तो बीजेपी एक दलित को आगे कर सकती है। तो जनक चमार जैसे नेता को भी मौका मिल सकता है सीएम बनने का और नीतीश कुमार को कोई विरोध भी नहीं होगा, ऐतराज भी नहीं होगा, उनका माने राजनीति प्रभावित भी नहीं होगी ना। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, जो सच है वो पर्दे के पीछे अभी भी छिपा हुआ है। तो ये तो इंतजार करना पड़ेगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा। अभी नीतीश कुमार के सांसद होने के शपथ ग्रहण के बीच अभी बहुत सी अटकलें आएंगी, बहुत से नाम सामने आएंगे, पर फिलहाल धर्मशिला गुप्ता को लेकर अभी सियासी गर्मी तेज है। आपकी क्या राय है श्रीकांत सर से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।